जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ के न्यूज़ के बारे में देखेंगे। 27/9/2021 को एक लेटर निकाला गया वेस्टर्न रेलवे से, और जो कि डीपीसी है जहां से, और सब्जेक्ट उसका था एग्ज़ाम डेट ऑफ सिलेक्शन टू द रैंक ऑफ एएसआई अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। तो जिस चीज़ की इंतज़ार हम लोगों की पिछले 4 साल से थी, वो जा कर के आज डिक्लेयर किया गया है इस लेटर के माध्यम से कि जो रूल 72 का जो एग्ज़ाम होना है वो किस डेट को होगा। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। विथ रेफरेंस टू लेटर साइटेड अबव, द एलिजिबल स्टाफ who have applied to appear for selection to the rank of ASI under Rule 72 of RPF Rule 1987 may be advised to be in readiness to appear in CBT test on 28 अक्टूबर 2021। मतलब कि 28 अक्टूबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होना है रूल 72 एएसआई के लिए। तो जिस चीज़ की इंतज़ार थी वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जुद्दोजहद के साथ, जी जान के साथ रिवीजन में लग जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए। आगे क्या लिखा है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 वाइड पारा 14 ऑफ चैप्टर 5। आप इस चैप्टर 5 को ज़रूर याद रखिएगा, सवाल आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। It is stated that all candidates shall bring their official photo identity card in addition to the command certificate bearing their signature for identification to prevent impersonation। मतलब आप लोग अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा ले जो भी जहाँ जिस पोस्ट पर है, और ताकि जो है आप इस एग्ज़ाम में जो है अपीयर हो पाएँ। It shall be responsibility of concerned PCSE to ensure that all candidates are provided with official photo identity card in addition to command certificate bearing their signature authentication when they came to CBT। तो कंसर्न PCSE की ये जिम्मेदारी है कि जो भी लोग आएंगे एग्जाम में उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। Therefore it is kindly requested to ensure that necessary official photo ID cards in favor of all eligible staff are issued by the concerned. If not in position, further necessary instruction regarding the conduct of examination shall be issued in due time. It is also kindly requested to use RSMS IDs जो दिया हुआ है, और उस पर आपको सारे कॉरेस्पॉन्डेंस करने हैं। तो ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। बाकी कैंडिडेट के लिए ये खुशखबरी है कि आपका डेट फिक्स हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक और खुशखबरी बता दें कि जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम जिसके लिए घोषणा की गई थी कि अब इस तरह का भी प्रोविज़न होगा, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसके लिए भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और संभवतः सिलेबस आपका जैसा 72 रूल एएसआई में है उसी अनुसार से रहेगा। कुछ 19-20 उसमें किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हमारे हिसाब से इसी से रहेगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। आपके दोनों हाथों में लड्डू है। आप चाहे तो एएसआई बन जाएं, और एएसआई में कहीं थोड़ा बहुत चूक हुई या नहीं भी हुई, एएसआई बन भी गए तो भी आपके पास एक और मौका रहेगा कि आप तुरंत ही डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी बन जाएं। तो सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों के लिए जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, वो घड़ी आ गई है, और आप अपनी मेहनत को दुगुना तिगुना चार गुना इतना गुना कर दीजिए कि आपको कोई सिलेक्शन से रोक ना सके। चलिए इसी शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।